शाम को काम खत्म करके मैं घर के लिए निकल ही रहा था। तभी पड़ोसी सहयोगी राजीव ने मुझे पूछा कि पाटिल आज देर रात तक रुक के डाटा बैकअप का काम पूरा करें क्या? मैंने राजीव की तरफ देखा और कहा नहीं, मैं देर रात तक ऑफिस में नहीं रुकता। चाहिए तो मैं कल सुबह थोड़ा जल्दी आके काम पूरा करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे बोला वैसे मेरे और एक सहयोगी ने हंसते हुए राजीव से कहा, पाटिल थोड़ा डरपोक है, इसलिए रुकना नहीं चाहता। राजीव ने मेरी तरफ देखा। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराया और घाड़ी को कहा, यदि आप लोग ऐसा समझ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को निकलते वक्त मैंने बाय किया। कोर्ट के बाहर आके चाय की टपरी पे चुस्कियां लेते हुए मैं कोर्ट की बड़ी वास्तु को देख रहा था। ऑफिस में काम के लिए देर रात तक नहीं रुकने के पीछे मुझे 15 साल पुराना आया हुआ एक डरावना अनुभव था। हुआ ऐसे था कि उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं कोंकण इलाके के जिला न्यायालय के ऑफिस में कंप्यूटर विभाग में काम करता था। मेरे विभाग में सावंत सर, विकास, संजय और मैं ऐसे 4 लोग काम करते थे। हमारे चारों जन का एक अच्छा ग्रुप हो गया था। खाना पीना मजाक मस्ती करते हम काम करते थे। सावंत सर को छोड़ के हम तीनों बैचलर थे। सावंत सर की बीवी पेट से थी और वो अपने मायके गई थी, इसलिए वो भी हमारे साथ थोड़ा लेट ऑफिस में काम करते रुकते थे। हम चारों रोज 5 बजे ऑफिस छूटने के बाद शाम को 1 घंटा ज्यादा 6 बजे तक रुक के काम करते थे। उसके बाद चाय की टपरी पे चाय पी के घर के लिए निकलते थे। ये हमारा रोज का दिनक्रम हो गया था। दिसंबर की ठंड शुरू हो गई थी। गांव में तो ज्यादा ठंड होती है। 2 दिन के बाद हमें क्रिसमस की छुट्टियां लगने वाली थी, इसलिए सावंत सर हम सबको बोले हम आज रात को देर तक रुक के डेटा बैकअप का काम खत्म करते हैं, तो कल हम लोग घर के लिए जल्दी निकल सकते हैं। हम सब इसके लिए राजी हो गए। हम काम करते बैठे। शाम के 7 बज चुके थे। सुरक्षा विभाग के परब आ गए। हमें देख के बोले, आप लोग अभी तक गए नहीं? हमने उनसे कहा हम लोग आज ज्यादा देर बैठने वाले हैं, शायद 10 से 11 बज सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा इतने देर तक मत रुकिए, 8 से 9 बजे तक बैठिए और कल सुबह जल्दी आइए। हमने उन्हें ठीक है करके कहा। वो निकल गए। 8 बजे वापस सुरक्षा व्यवस्थापक बागवे साहब आए। उन्होंने हम लोगों से कहा अभी आप सब लोग घर जाइए, कल सुबह चाहिए तो जल्दी आकर काम कीजिए। सावंत सर ने उन्हें कहा थोड़ा काम बाकी है, हम लोग और 2 घंटे बैठने वाले हैं। बागवे साहब हमें बार बार बोलने लगे ज्यादा समय मत रुकिए। हमने उन्हें हम लोग जल्द ही निकलेंगे कहा। वो निकल गए। हम लोग हमारा काम कर रहे थे। रात के 10 कब बजे पता ही नहीं चला। तभी मैं जहाँ पे बैठा था उसी बाजू का अंदर बाहर जाने वाला मोटा कांच का दरवाजा धकेल के कोई अंदर आया ऐसे मुझे लगा बागवे सर वापस आए क्या, पर मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वापस थोड़ी देर बाद वही दरवाजा धकेल के कोई बाहर गया ऐसे मुझे लगा। मैंने सहजता से संजय को पूछा कौन बाहर गया। उसने सभी को देखा और मुझे कहा कोई नहीं।
हम वापस काम में जुड़ गए। वापस 2 बार थोड़े थोड़े वक्त के बाद पहले जैसे ही हुआ। दरवाजा धकेल के कोई आया और वापस बाहर गया। अभी सब लोगों का दरवाजे की तरफ ध्यान गया। सावंत सर ने विकास को पूछा, कौन अंदर बाहर आ जा रहा है? देखो दरवाजे के बाहर अब कौन गया है? विकास ने दरवाजे के बाहर दोनों तरफ देखा। पैसेज में कोई नहीं था। हम सब अचंभित हो गए। 2 से 3 बार अंदर बाहर कोई गया पर अब पैसेज में कोई नहीं। ये कैसे? दरवाजा इतना भी हल्का नहीं था कि हवा के कारण खुल जाए और बंद हो सके। उसे बिना किसी ने जोर लगाए खुल नहीं सकता था। हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तभी सामने वाली विभाग से प्रिंटर में से प्रिंट देने की आवाज सुनाई देने लगी। हमने देखा कि सामने वाले विभाग के दरवाजे को ताला था। तो प्रिंटर का आवाज कैसे आ रहा है? प्रिंटिंग कौन देता रहेगा? मैंने बोला। सावंत सर बोले, किसी ने गलती से प्रिंटर चालू रखा रहेगा। उन्होंने अपने कंप्यूटर के सिस्टम में सभी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर प्रिंटर चालू है क्या देखा, पर हमारे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर प्रिंटर के अलावा बाकी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर प्रिंटर बंद दिखा रहे थे। तो प्रिंटर का आवाज कैसे आ रहा है? सावंत सर सोच में पड़ गए। तभी 2 डिपार्टमेंट छोड़ के अकाउंट डिपार्टमेंट में से टाइपराइटर का आवाज आने लगा। अकाउंट डिपार्टमेंट में अभी तक कौन बैठा है? संदीप ने पूछा। हम सब लोग अकाउंट डिपार्टमेंट के पास गए। हमने देखा डिपार्टमेंट को ताला था। तभी डिपार्टमेंट के अंदर से कोई टाइपराइटर पे टाइप करने की आवाज आने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि टाइपराइटर पे टाइप करने के बाद उसका हैंडल धकेलने का आवाज भी आ रहा था। अब हम सब हैरान हो गए। कांच का मोटा दरवाजा कोई धकेल के अंदर बाहर आ जा रहा था। फिर भी पैसेज में कोई दिख नहीं रहा था। सभी विभाग बंद होके भी कुछ डिपार्टमेंट में से प्रिंटर और टाइपराइटर के आवाज आ रहे थे। इन सब घटनाओं से हम सभी डर गए थे। रात के 11 बज गए। सावंत सर ने हम सब से कहा, 5 मिनट में सबके कंप्यूटर बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। हम सबने हमारे कंप्यूटर जल्दी से बंद किए। हमारे विभाग का दरवाजा बंद किया। मैंने जल्दी जल्दी में दरवाजा बंद किया। उसकी वजह से दरवाजे पे बांधा हुआ एक पुराना फूलों का हार तभी सीधे मेरे गले में ही गिरा। मैं डर के मारे चिल्लाया। मेरे गले में गिरा हुआ हार देख के बाकी के भी डर के चिल्लाए। मैंने कैसे वैसे दरवाजे को ताला लगाया। सावंत सर चिल्लाए, भागो जल्दी से, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। हम सब वहां से चीखते चिल्लाते हुए भागे। दूसरे दिन सुबह मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बागवे सर मिले। उन्होंने मुझे बोला, कल आप लोग चिल्लाते हुए भागते जाते हुए मैंने देखा। मैंने कल रात का पूरा किस्सा उनको बताया। उन्होंने मुझे बोला, इसीलिए मैंने आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं बैठने के लिए बोला। ऐसे कई अनुभव हम लोगों को आते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ आप लोगों को बताया होता तो आपने मेरा मजाक उड़ाया होता या जानबूझ के मैं आपको डरा रहा हूँ ऐसे आपको लगता। हम लोग भी 8 से 9 बजे के बाद कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं। कल आप लोग बैठे थे इसलिए मैं आया था। यहाँ के कुछ रिटायर्ड हुए कर्मचारी मृत्यु के बाद भी यहाँ आके काम करते हुए मैंने देखा है।
आप लोगों को आया हुआ अनुभव उसी में से एक है। आगे उन्होंने कहा, आप लोगों को सिर्फ आवाजें ही आई। हम सिक्योरिटी वालों ने कितनी बार आत्माओं को देखा है। कोर्ट के पीछे अंधेरे जगह पे हमने कुछ लोगों को रोते हुए देर रात को देखा है। लोग अपनी सुनवाई के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। उन्होंने उसके लिए बहुत तकलीफें झेली रहती है। उनकी सारी जमा पूंजी उन्होंने लगाई रहती है और जब फैसला उनके खिलाफ जाता है तब वो हार्ट अटैक या बीमारी से मर जाते हैं और बाद में उनके आत्मा मुक्ति मिलने तक भटकते रहते हैं। ऐसे आत्मा हमें कभी देर रात को या अमावस पूर्णिमा को दिखते हैं। हम ये सब स्टाफ को नहीं बताते हैं। हम लोग जानबूझ के डराते हैं, ऐसा सबको लगेगा। अगर कोई काम के लिए रुकता है तो हम उसे सिर्फ ज्यादा देर नहीं रुकने की सलाह देते हैं। इसीलिए मैंने हमारे अनुभव के बारे में कल आपको कुछ नहीं बोला। मुझे अगर वो उनके अनुभवों के बारे में पहले बताते तो मैं भी उनके ऊपर भरोसा नहीं रखता, पर कल रात के अनुभव के कारण मुझे उनके ऊपर भरोसा हो गया था और मेरा भी भूत होने पर विश्वास हो गया। बागरे सर ने कहा था, अगर भगवान है, ये सच है, तो आत्मा भूत भी है, ये मानना चाहिए ना। अपना अपना अनुभव होता है। आपको क्या लगता है? यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहती बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।